नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी। आप देख रहे हैं आज की अड़ी। देश में हिंदू एकता के नैरेटिव की काट अभी विपक्ष निकालने में जुटा ही था कि पीएम मोदी ने अब एक और ब्रॉड नारा दे दिया है। पीएम मोदी ने अब बटेंगे तो कटेंगे से ऊपर जाकर एक नया नैरेटिव सेट करने की कोशिश की है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर यूनिटी सप्ताह के बीच ही वो कल केवड़िया में थे, राष्ट्रीय एकता कार्यक्रम में शामिल होने। यहां पीएम ने 8 अलग अलग मुद्दों पर बात की, लेकिन उनके एक नारे पर सियासी हंगामा मच गया है। उन्होंने कल कहा कि कुछ लोग देश को चोट पहुंचाने में जुटे हुए हैं। कभी एक वक्त था जब हम स्कूल कॉलेजों में एकता के गीत गाते थे, लेकिन आज विपक्ष को अगर कोई बोल दे एक है तो सेफ है, तो उसे वो भी गलत लगता है। और हालात ऐसे हो गए हैं कि एकता की बात करना ही अब एक गुनाह बना दिया गया है। आज हालत ये हो गई है कि आजकल एकता की बात करना तक गुनाह बना दिया गया है। एक समय था जब हम बड़े गर्व के साथ स्कूल, कॉलेज में, घर में, बाहर सहज रूप से एकता के गीत गाते थे। जो पुराने लोग हैं उनको पता है हम क्या गीत गाते थे। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। ये गीत गाए जाते थे। आज की तारीख में कोई ये गीत गाएगा तो उसको अरबन नक्सलों की जमात गालियां देने का मौका पकड़े लेगी। और आज कोई अगर कह दे कि एक है तो सेफ है, तो ये लोग एक है तो सेफ है उसको भी गलत तरीके से परिभाषित करने में लगेंगे। जो लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, जो लोग समाज को बांटना चाहते हैं, उन्हें देश की एकता अखर रही है। और इसलिए मेरे देशवासियों, हमें ऐसे लोगों से, ऐसी विचारों से, ऐसी प्रवृत्ति से, ऐसी वृत्ति से पहले से भी ज्यादा सावधान होने की जरूरत है। हमें सावधान रहना है। इधर पीएम मोदी राष्ट्रीय एकता की बात कर रहे थे, तो दूसरी तरफ यूपी से महाराष्ट्र तक पोस्टर का खेल अभी भी जारी है। लखनऊ में अब समाजवादी पार्टी की तरफ से नया पोस्टर लगाया गया और उसमें लिखा गया, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। इससे पहले सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले पोस्टर महाराष्ट्र में लगे, तो अखिलेश यादव की पार्टी ने ना बटेंगे ना कटेंगे, पीडीए के संग रहेंगे वाला पोस्टर जवाब में लगा दिया। कुल मिलाकर एक तरफ बीजेपी ने जब हिंदुत्व कार्ड खेला तो उसकी काट में विपक्ष ने जाति फैक्टर पर फोकस किया, लेकिन अब प्रधानमंत्री ने इन सबसे बड़ी लाइन ले ली है, एक है तो सेफ है। यानी कि ना कोई जाति ना कोई धर्म, बस एक पहचान, भारतीय। ये पीडीए की ताकत से घबरा करके ये नारा निकाला गया है और ये किस लैब में तैयार हुआ है और सबसे सुटेबल व्यक्ति कौन हो सकता था, उसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी को आगे लाया गया। इस बार पीडीए लोगों को जोड़ेगा। पीडीए की बढ़ती हुई ताकत से बीजेपी घबराई हुई है, इसीलिए इस तरह के नारे दे रही है। मैं समझता हूँ कि समाज में सबको जो मुट्ठी बांध कर काम कर रहा है, सबको ताकत देने की जरूरत है। आपस में बांटने की और दुराव पैदा करने की न वर्ग में, न समाज में, न किसी जात में। ये भाजपा का काम है कि केवल और केवल लोगों को वर्गवाद करना, जातना, बांटना, ये भाजपा का काम है। इसी पर भाजपा काम करनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के लोग वातानुकूलित कक्षों में बैठ करके नेतागिरी करते हैं और इनका प्रदेश की जनता से कोई मतलब नहीं है। जब जब ये पावर में रहे हैं, हमेशा गुंडे, बदमाश, माफिया पुष्पित और पल्लवित हुए हैं। प्रदेश की जनता इनकी कलई को अच्छी तरह जानती है। सनातन धर्म पर लगातार हमले होते रहे हैं पुरातन काल से। उत्तर प्रदेश और देश के लोग अच्छी तरह इस बात को समझते हैं और सब लोग एकजुट होकर के भारत माता को, आकाश की बुलंदियों को और
तिरंगों को पहुंचाने के लिए काम करेंगे। भाजपा सिर्फ जुमलेबाजी करती है। चुनाव के पहले सिर्फ धर्म 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 के नाम पर लड़ाना उनका एकमात्र एजेंडा है, पोलराइजेशन करना और कैसे हम यहाँ पे माहौल को खराब करें, कैसे पार्टी को तोड़े, कैसे प्रत्याशियों को तोड़े, कैसे जाति धर्म के आधार पर एक दूसरे के प्रति नफरत पैदा करे, एकमात्र एजेंडा उनका पिछले बहुत सारे सालों से चल रहा है। पहली बार ऐसा हुआ कि जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री भारत के संविधान की शपथ ले रहा है, अन्यथा राज्य के संविधान की शपथ लेकर के राज्य के झंडे के साथ जो लोग इसी देश में दो दो झंडे चलाते थे, इसी देश में दो दो प्रधानमंत्री बनाते थे, उन लोगों को वन नेशन, वन इलेक्शन, वन सिटीजन, वन लॉ जैसे शब्दों से आपत्ति होना स्वाभाविक है और इनका दर्द बने रहना चाहिए। तो ऐसे में अड़ी में आज के सवाल है बेहद सीधे, क्या बीजेपी ने एक ऐसा एजेंडा सेट किया है, एक रहेंगे सेफ रहेंगे, एक रहेंगे नेक रहेंगे, कि अब विपक्ष रिएक्ट करने के लिए मजबूर है? क्या पीएम मोदी का एक है तो सेफ है नारा व्यापक है? बंटने के खिलाफ विपक्ष का जोड़ने वाला नजरिया कितना कारगर साबित होगा? शिवम त्यागी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस से शुभ्रांश राय हमारे साथ है, प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से हमारे साथ है और लेखक करण वर्मा भी हमारे साथ है। शिवम त्यागी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करेंगे। ऐसा लग रहा है ये किसी तरीके का एक्सपेरिमेंट था। शुरू में कहा बटेंगे तो कटेंगे, फिर कहा अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे, फिर थोड़ा सा उसको थोड़ा और टेम्पर किया, कहा एक रहेंगे नेक रहेंगे, और अब एक रहेंगे सेफ रहेंगे। क्या ऐसा लगने लगा था कि बटेंगे तो कटेंगे थोड़ा ज्यादा आक्रामक हो गया था? नहीं, मुझे लगता है कि जितने भी नारे हैं, आप इनमें किसी भी नारे को उठाएं और बोलें तो कॉन्टेक्स्ट एक ही है कि एक रहेंगे सेफ रहेंगे, जाहिर है। और मैं मानता हूं कि इस तरीके के नारे, इस तरीके की बातें, इस तरह की चीज़ें हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में, इस देश में हर एक माँ बाप अपने बच्चों तक को भी यही सिखाते हैं कि भाई आपको एक रहना है बेटा, आपस में नहीं लड़ना है, पड़ोसी फायदा उठाएंगे उससे नुकसान होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, एक रहिए, परिवार मजबूत रहता है तो देश मजबूत रहता है। तो आज अगर इस देश में आदरणीय प्रधानमंत्री इस बात को इको करते हैं और कहते हैं कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को कोई दिक्कत होनी चाहिए। या फिर अगर बटेंगे तो कटेंगे वाली बात भी अगर है तो वो भी मैं मानता हूं कहीं ना कहीं मैसेज बहुत क्लियर है कि हम सबको एक रहना है, नेक रहना है, बेहतर रहना है, सेफ रहना है। मुझे लगता है इससे किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। खुद अखिलेश यादव और राहुल गांधी भी अगर होंगे और अपने परिवार में बैठते होंगे तो सब यही कहते होंगे कि सब एक रहिए, अपने बच्चों को यही सब ज्ञान देते होंगे कि एक रहिए। और एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, ये एक राष्ट्र के लिए भी महत्वपूर्ण है, एक समाज के लिए भी महत्वपूर्ण है। हर किसी को एक रहना ही चाहिए। परेशानी क्या है भगवान जाने, क्योंकि जाहिर है उनको लगता होगा कि अगर बांटेंगे नहीं तो राजनीति कैसे करेंगे। एग्जाम्पल, मतलब ये तो एक पेड़ की तरह इस देश को खत्म करना चाहते हैं। ये छोटी जाति, पहले इसकी पेड़ की पत्तियां हटा दो, फिर उसके बाद उससे बड़ी जाति, फिर उसको एक काम करिए वो टहनियां हटा दो, फिर उसके बाद और बड़ी जाति, अच्छा इसका तना हटा दो, जड़ खत्म कर दो। मतलब हिंदुस्तान की अस्मिता को खत्म कर दो, हिंदुस्तान की विरासत को खत्म कर दो, हिंदुस्तान की आजादी को खत्म कर दो, हिंदुस्तान की जो परंपराएं हैं उनको खत्म कर दो और अंततः अपनी राजनीति चलाओ। ठीक है, ये नहीं होने वाला है। ठीक है, एकता का संदेश है। आपको लग रहा था भुवन जी कि पहले बहुत एंटी मुस्लिम कोई नैरेटिव बन रहा है, मुसलमानों के खिलाफ हिंसा, नफरत भड़काई जा रही है, बटेंगे तो कटेंगे से। अब तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं हम तो देश की बात कर रहे हैं, एक रहिए, सेफ रहिए। पद्मा जी, देश और प्रदेश क्या देख पा रहा है कि सकारात्मक राजनीति कौन कर रहा है? हम लोग जहां नारा दे रहे हैं कि हम लोग जोड़ेंगे लोगों को, पीढ़ियों को जोड़ेंगे, तो निश्चित तौर पे जोड़ने की बात हम लोग कह रहे हैं। आज प्रधानमंत्री ने जो नारा दिया है और योगी जी ने जो नारा दिया है, ये अंतर्द्वंद में है भारतीय जनता पार्टी। और लखनऊ और दिल्ली की लड़ाई तो पहले से चल रही है, प्रदेश और देश जानता है। अच्छा, इसमें आपने अंतर्द्वंद का एंगल दे दिया कि मोदी जी, योगी जी को ये नारे के थ्रू काटने की कोशिश कर रहे हैं। आज चर्चा यही चल रही है। देखिए शिवम त्यागी, बटना तो बीजेपी में हो रहा है। आज देखिए वो कटेगी तो बीजेपी कटेगी कह रहे हैं भुवन जी। जाएंगे ना, बस तोड़ने की बात करेंगे। देखिए यहाँ पर भी बैठ के कहते लखनऊ और दिल्ली और, अरे सब एक ही बात कह रहे हैं। शुभम जी, I am not interfering. With due respect, I am saying, I am not interfering. Just ठीक है, अपनी बात पूरी कर लीजिए। हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो अंतर्द्वंद है वो कहाँ तक दिखाई दे रहा है। माननीय मोदी जी के लिए योगी जी क्या कहते हैं? कहते हैं 400 पार का नारा जो आत्मविश्वास का था, और ये नारा किसने दिया? मोदी जी ने दिया। तो यानी हार का कारण में योगी जी मोदी को कहते हैं। ये
तो चलता है इनके यहाँ। अच्छा। इनके यहाँ ट्रेंडिंग में है ये कि वो कोई लाइन देंगे उससे अलग लाइन मोदी जी देंगे। जो लड़ाई है ऊपर की वो ये साफ दिखाई दे रही है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम लोग क्या कह रहे हैं, पीडीए एक साथ जुड़ेगा, एक ताकत बनेगा, सामाजिक न्याय होगा, जाति जनगणना की बात होगी। इस लड़ाई को माननीय अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं। ठीक है, बहुत खुशी की बात है, आप सबको जोड़ के साथ में चलेंगे, पर अब ये तो बता दीजिए, एक रहेंगे सेफ रहेंगे, इस नारे से तो कोई तकलीफ नहीं है? मैं ये तो बीजेपी तय कर ले। नहीं अब सैद्धांतिक तौर पर आपको क्या लग रहा है, ये भी क्या हिंसात्मक है, ये क्या किसी के खिलाफ भावनाएं भड़का रहा है? ये ठीक है, वो तो कह रहे हैं, हम देश से कह रहे हैं एक रहिए, सेफ रहिए। हम तो ये कह रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 2024 में बात करी थी, मटन मछली मंगलसूत्र छीन लेंगे, अगर उन्हें सद्बुद्धि आ जाती है तो हम तो देश में स्वागत कर लेंगे, क्योंकि तो हम सुविचार के लोग हैं। हमारा तो विचार साफ है कि जोड़ना है, लोगों को जोड़ना है, सामाजिक न्याय देना है, जाति जनगणना करानी है, निश्चित तौर पे पीडीए को की ताकत को बढ़ाना है। हम लोग उस लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं। आप इधर भी आके मिला सकते हैं, कोई बात नहीं, एक सेकंड देखिए तो सही। आई नो भूल जाएंगे शिवम जी, आप आपको तारीफ करनी पड़ जाएगी नारे की। शिवम जी, आप थोड़ा ना आराम से बात करते हैं। अच्छा जी, बताइए, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, यानी कि नारा तो योगी जी और मोदी जी को तय करना है कि नारा कौन सा देना है। इधर तो भी नारे देख में लो भी भाई, कंफ्यूज है, कंफ्यूजन के साथ कोई लड़ाई लड़ी जाती है। कुछ नहीं होने वाला, इधर देखिए तो सही। बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, आप बताइए, जो कंफ्यूजन में जो पार्टी होती है, क्या वो लड़ाई लड़ पाएगी? देखने से कितना डर रहे हैं, सच बोलना पड़ेगा फिर। कंफ्यूजन में है पद्मा जी, पार्टी कंफ्यूजन में है। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, कोई सोल्यूशन नहीं है। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, बाल गंगाधर तिलक कहते थे कि इस देश के जो वेद हैं वो 6,500 से 8,500 साल पुराने हैं। मैक्स म्यूलर कहते थे कि 4,500 साल से 6,000 साल पुराने इस देश के वेद हैं। मैं उनको लेकर चलता हूँ। ऋग्वेद में 10वें मंडल में 191वां सूक्त कहता है, स गच्छ्वम सवध्वम सवो मनासी जातनाम देवा भागाम यथा पूर्वे संजना नाम उपासवे। अर्थात आपको एक रहना चाहिए, आपको इकट्ठा रहना चाहिए, आपको मजबूत रहना चाहिए। वो देश के लिए, दुनिया के लिए, समाज के लिए, हर किसी के लिए बेहतर है। अब ऋग्वेद वालों को आज से 8,500 साल पहले किसी को नहीं पता था कि 2024 में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आने वाले हैं और वो एकता का संदेश देने वाले। अरे 8,000 साल पहले हमारे वेद बोल रहे हैं, हमारी संस्कृति बोल रही है। अगर कौरव और पांडव बटे तो कटे, खत्म हुआ। आज अगर सूडान में, दक्षिण सूडान और पूर्वी सूडान आपस में लड़ाई हुई, गृह युद्ध हुआ, तो देश बटा। आज अगर मैं खास तौर पर और बाकी राज्यों की बात करूं, कोसोवो की बात करूं, सर्बिया की बात करूं, सर्बिया में गृह युद्ध हुआ, वो लड़े तो बट गए। यही होता है। किसी परिवार में अगर लड़ाई होगी तो वो बटेंगे तो फिर कट ही जाएंगे, या फिर वो एक रहेंगे तो ही सेफ रहेंगे। मुझे नहीं लगता इसमें परेशानी क्या है। ये तो धर्म ग्रंथ के आधार से लेकर, सनातन से आधार से लेकर आज 2000 मतलब 8,000 साल पहले जो बात लिखी गई श्रुति परंपरा से, वो 2024 में भी उतनी ही रेलेवेंट है। आपको क्यों दर्द है भाई इस बात? देखिए पद्मा जी, देश और प्रदेश जान चुका है और जवाब भी दे चुका है 2024 में। 80-20 की बात कौन करते हैं? प्रदेश और देश जानता है। जवाब आपके सामने है। आधा करने का काम माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम लोगों ने करा, समाजवादी पार्टी ने करा। निश्चित तौर पर जो देश की जड़ें हैं वो जोड़ने की है। जो कोई बात करेगा, आप भी तो वही भाषा बोल रहे हैं जो मोदी जी बोल रहे हैं। आप भी कह रहे हैं सब लोग जुड़ेंगे, वो कहें मुझे पद्मा जी इतनी वरिष्ठ पत्रकार, जुड़ना और एकता। मुझे तो एक बात बता दीजिए, आप इतनी बुद्धिमान पत्रकार है, मुझे एक बात बता दीजिए। गलत ट्रैक पे हैं, आज आप पद्मा जी का नाम भी भूल जा रहे हैं, बताइए। पद्मा जी मुझे बताइए, ये बताइए पहले तो भारतीय जनता पार्टी तय कर ले कि नारा क्या है। योगी जी अलग बात कर रहे हैं, मोदी जी अलग बात कर रहे हैं, कंफ्यूजन की स्थिति है। देखो आपस में जो लड़ाई है लखनऊ की दिल्ली की, वो रखी है, कम से कम नारों में तो समानता ले आइए। अरे मोदी जी ने बोल दिया ना, उन्होंने लकीर खींची दी है, उन्होंने बोल दिया एक रहेंगे सेफ रहेंगे। बताइए शिवम त्यागी, क्या ये विरोधाभास है? क्या ये अंदर की लड़ाई है? अलग अलग है ना, बटेंगे कटेंगे। आप मुझे एक चीज बताइए, भारतीय जनता पार्टी की एक लाइन है, उस पार्टी तो आज से कौन सा नारा आप अपनाएंगे? एक रहेंगे सेफ रहेंगे? यही देश नेतृत्व की लाइन है या देश की लाइन है? कौन सी लाइन है बताइए ना। एक लाइन है, उसके 10 प्रवक्ता है, 10 लोगों का अपना अपना कहने का एक तरीका है, लेकिन लाइन तो एक ही है ना। आप इसको बटेंगे तो कटेंगे कहिए, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे कहिए, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे कहिए। मैसेज क्लियर है। मुझे नहीं लगता, भुवन जी तो पढ़े लिखे हैं, कि इनको समझ में नहीं आ रहा मैसेज क्या है। मैसेज है इकट्ठा होना। अब ये भी मान तो रहे इस बात को कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, नारा सही है, लेकिन बेचारे समाजवादी में इस बात को बोल देंगे तो कैसे चलेगा? वैसे मैं याद दिला दूं कि आप नुक्ताचीनी थोड़ा सा कर सकते हैं कि ये विरोधाभास है और दोनों नारे आपस में जो है टकरा रहे हैं, पर योगी आदित्यनाथ ने भी शुरुआत में ये कहा था, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे नेक रहेंगे। और अब प्रधानमंत्री कह रहे हैं एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। शुभ्रांश जी, आपको भी याद होगा, हमें तो याद है एनसीईआरटी की किताबों में होता था,
दूरदर्शन पे एक ऐड आता था बहुत अच्छा, उसमें कहते थे हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा सारे अनेक है, चाहे अनेक है। एक बार सुनवा देते हैं अपने दर्शकों को, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको उस वक्त की याद नहीं होगी। प्रधानमंत्री ने जिसका उल्लेख किया था, क्या है वो गीत जो बच्चों को भी एक बार सुनाया जाता था। शुभ्रांश जी, 90 के दशक में इतना टीवी पे चलता था, स्कूल में हम गाते थे। प्रधानमंत्री कह रहे हैं अब इसको ऐसा डिमोनाइज क्यों कर दिया गया है? वो कह रहे हैं ये अर्बन नक्सल हैं जो इस गीत के भी खिलाफ हो जाएंगे। इसमें पद्मजा एक अगली लाइन है, कोयल की कूक प्यारी पपी हो की नेक न्यारी। चलिए खैर, एनीवे, अभी शिवम कह रहे थे 8,500 साल पुराने ऋग्वेद ने कहा हम एक हैं, हमें एक रहना चाहिए। बिल्कुल स्वागत योग्य है। बस ऋग्वेद के बाद जिन पंडितों ने, जिन लोगों ने हमारे धर्म ग्रंथ को लिखा, वो ये लिखना भूल गए कि साल में 2 बार दिवाली मनानी है, साल में 2 बार जो है फगुआ मनाना है, होली मनानी है। हर त्यौहार को साल में 2 बार कर दिया गया। ये विरोधाभास होता है, क्योंकि 14 के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई ना, तो एक नया वर्ग आया टेलीविजन वाला, जिसको 2-2 दिन हर त्यौहार मनाने थे। खैर एनीवे, आपने जो जिक्र किया गाना बहुत अच्छा है। हैंगओवर से बाहर नहीं निकले अभी, वो कहां ये मतलब लोग टॉकिंग टोक्यो क्या है? उनको बात पूरी करने करे पूरी, मतलब मोदी जी ने कहा 2 दिवाली मनाइए। शिवम बीच में नहीं बोलते, सब कहानी है भाई। अरे सुन ले भाई, बीच में नहीं बोलते। अरे बोलिए, सुनो ना। तो हिंद देश के निवासी पे जो आपने बड़ा अच्छा सुनाया। फिर एक जादूगर का जन्म हुआ हिंदुस्तान में, या जादूगर शब्द ठीक नहीं रहेगा, एक बहरूपिये का जन्म हुआ और एक विचारधारा का जन्म हुआ जो लोगों को उनके कपड़ों से पहचानने लगा। क्योंकि हमें लगता था कि हमारी अनेकता में एकता है, उसको लगता है कि ये लोग कैसे एक रहेंगे, अगर ये सब एक रहेंगे तो मैं धारावी का प्रोजेक्ट अपने दोस्त को कैसे दूंगा कौड़ियों के भाव। अगर ये सारा हिंदुस्तान एक साथ रहेगा तो एक दलित बेटी का बलात्कार होगा, उसके बाद उसको जला दिया जाएगा और लोग विरोध कैसे करेंगे। इसलिए हमें इनको बांटना है। अंकिता भंडारी के माँ बाप आज भी त्राहिमाम करके तड़प रहे हैं, और ये व्यक्ति को रंग बिरंग के कपड़ों में बांट कैसे रहे हैं? वो तो मंच से खड़े होकर के सरदार पटेल की स्टैचू के सामने खड़े होकर कह रहे हैं, एकता दिवस पर कह रहे हैं हिंद देश के निवासी, हिंदू नहीं, हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं। पद्मजा थोड़ा भगवान ने 2 कान दिया, सुनिए ना भाई। मैं वही आपकी बात बोल रहा हूँ, आपको बीच में अपने लिए आटा चावल तेल डालने की जरूरत नहीं, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। अंकिता भंडारी के माँ बाप आज भी तड़प के न्याय की मांग कर रहे हैं और हम उन्हें न्याय नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य वहां अलग है। हिंदू त्राहिमाम कर रहे हैं, केदारनाथ का सोना गायब हो गया, क्योंकि हमें सबको। मैं फिर से आपसे वही पूछूंगी, आपने शुरू में बोला कि प्रधानमंत्री ने कहा कि हम कपड़ों से पहचानते हैं। उन्होंने जो 2 लाइन बोली ना, उसका दूसरा लाइन यही था कि रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं, हम फिर भी एक हैं। वो फिर से ये कह रहे हैं, आपको वो याद है कि कपड़ों से पहचानिए, पर ये याद नहीं है कि वो आज फिर से कह रहे हैं कि हम एक हैं, भले से ही हमारे धर्म अलग है, हमारी वेशभूषा अलग है, हमारी भाषा अलग है। पद्मजा जी, आप एयरफोर्स स्कूल की हैं, मैं तो हिंदी स्कूल का स्टूडेंट हूँ, तो उन्होंने जो कहा है वो मुझे पता है, स्कूल में भी पढ़ी हुई हूँ, मैं उसी बात को, केंद्रीय विद्यालय में भी। हाँ ठीक है, मैं उसी बात को, अरे भैया ठीक है, एयरफोर्स में सेंट्रल स्कूल होना नॉर्मल बात है, रुकिए मैं उसी बात को हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि वो कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि हम एक हैं लेकिन हम बट जाते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी का नेता, विधायक, मंत्री बलात्कार करता है तो हम बलात्कारी के साथ खड़े होते हैं, तब हम आपको नहीं पहचानते। हम एक हैं तब जब आप हमसे कुछ नहीं मांग रहे हो। जैसे ही आप छठ पर आप स्पेशल ट्रेन मांगोगे तो हम सिर्फ व्हाट्सएप कर देंगे, लेकिन 7000 ट्रेनों का डेटा मौजूद नहीं होगा, तब हम आपसे अलग हो जाते हैं। हम एक हैं जब हमारे को ताली थाली बजाना होगा, लेकिन जब आप सवाल पूछोगे कि 40 लाख से ज्यादा मौतें हुई और आज तक कोरोना में मरने वालों को क्यों नहीं न्याय मिला, तो हम चुप हो जाते हैं। हम एक हैं तब तक जब तक आप नरेंद्र मोदी, अडानी पे सवाल नहीं उठाते। हम एक हैं, अगर बस्तियां तोड़नी होगी तो मुझे आपकी जरूरत है, लेकिन अगर बस्ती बचाना होगा धारावी तो मुझे अपने मित्र को देनी है, तब हम आपके साथ सहमत नहीं है। सरकार बनानी होगी तो हम 2 झंडे और 2 निशान के साथ शपथ ग्रहण करेंगे, सपा सरकार बनानी होगी तो। लेकिन जब सरकार चली जाएगी और टूट जाएगी तो हम एकता की बात करेंगे। हम कल तक जिनको दाऊद इब्राहिम का साथी कहते थे उनको हम सर, इन सब मुद्दों का एक रहेंगे सेफ रहेंगे से क्या लेना देना है? क्या है इन सब का एक रहेंगे सेफ रहेंगे से क्या लेना देना है?
जब किसी ने कहा बटेंगे तो कटेंगे, आपने कहा देखो भाई देश को बांट रहे हैं ये, अब वो कह रहे हैं पूरा देश एक रहे तब हम सेफ रहेंगे। देखिए तो अब उसमें आप अंबानी से लेकर के अंकिता भंडारी हर किसी को ले आए। हर विषय जरूरी है, हर विषय पर चर्चा होनी चाहिए, पर एकता के संदेश का इससे क्या लेना देना है? क्या आज तक अंकिता भंडारी को न्याय मिला? पर उसका एकता के संदेश से क्या लेना देना? पार्टी के राज में बेटी, अरे मैडम, फिर वही बात, मैं आपके साथ एकता का झंडा लेकर खड़ा रहूं, मेरी बहन और बेटी का बलात्कार हो जाए और आप हिंद देश के निवासी का मुझे गाना सुनाओगे? आप कल तक जिसको चोर डकैत बोलते थे, हत्यारा बोलते थे, दाऊद का दोस्त बोलते थे, उसके साथ आप चुनाव प्रचार करने जाओ और आप मुझे हिंद देश का गाना सुनाओगे? ठीक है। आप कल तक अपने अलावा अब आप कल तक जिस देश की जितनी भी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति है उनको तोड़ के और उनकी जगह अपना एक नया नाम आप चढ़ा दोगे, नया आप कुछ बना नहीं सकते। ठीक है, ये बताइए, करण वर्मा शुभ्रांश राय कह रहे हैं कि ये बड़ा अच्छा कैच फ्रेज लगता है, हर 2 महीने में एक नारा आ जाता है, एक रहेंगे सेफ रहेंगे, पर जो असली मुद्दे हैं उस पर तो कोई न्याय मिलता नहीं है, उसकी कोई बात करता नहीं है, लोग बस झंडा लेकर के नारे लगाते रहते हैं, इन चीजों को भूल जाते हैं। पद्मजा जी, कमाल की बात यह है कि जो लोग नसरल्ला से लेके जय फिलिस्तीन तक एकता ढूंढते हैं, उम्मा के नाम पर सबसे अपना रिश्ता जोड़ लेते हैं, उनको दिक्कत है अगर देश का प्रधानमंत्री ये कहे कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, वो भी अपने देश के वासियों से गए, वो तो विदेश भी नहीं जा रहे। यहाँ तो ये लोग नसरल्ला के लिए भी आंसू बहाए हुए हैं, जय फिलिस्तीन भी करे हुए हैं, और प्रियंका वाड्रा तो ट्वीट भी कर चुकी हैं गाजा के लिए, बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए नहीं किया पर गाजा के लिए, क्योंकि वहां उम्मा की बात आ जाती है तो वहां इनका दिल भी धड़क जाता है। खैर छोड़ते हैं इस बात को। आप एक बात समझिए पद्मजा जी, जब प्रधानमंत्री ये बात बोलते हैं, एक तो देश को एक होने के लिए एक बात बोलते हैं जो कि प्रधानमंत्री का हक है, दूसरा इनकी राजनीति की जो दुकान है जो चल रही है केवल नॉर्थ वर्सेस साउथ, जाट वर्सेस नॉन जाट, ओबीसी वर्सेस नॉन ओबीसी, ये जो इन्होंने एक दुकान खोल रखी है, पीडीए के नाम पे उन्होंने एक दुकान खोल रखी है कि भाई मुस्लिम एकता की बात करेंगे, उधर एक जात पकड़ लेंगे, एक बढ़िया समीकरण बैठ जाएगा और हम आराम से इलेक्शन जीत जाएंगे। इनकी इस दुकान पे ताला है ये पंक्ति कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। और इनको क्यों दिक्कत है भाई इससे? हम तो अंग्रेजी में पढ़ते थे, यूनियन स्ट्रेंथ, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, तब तो कोई दिक्कत नहीं होती थी। पर इनकी मानसिकता देखिए, यही अगर हिंदी में बोल दिया जाए इनको इतनी तकलीफ हो जाती है। तो एक बात समझिए, सपा जहां तक है, ये आज बड़ा ज्ञान दे रहे थे कि अरे आपस में फूट है। अरे भाई शुभ्रांश जी से पूछिए उनके दिल की भाल, आप तो इनका सिंबल, पार्टी सब कुछ खा गए उत्तर प्रदेश में, आप ज्ञान दे रहे हैं आपस के विरोधाभास के। आपने तो कहानी खत्म कर दी कांग्रेस के कार्यकर्ता की यूपी के अंदर। तो ये तो आपका हाल है, आप दूसरों को ज्ञान दे रहे कि कितनी एकता है कितनी नहीं है। दूसरी बात जो अभी शुभ्रांश जी ने बात करी, मैं क्रमतः एक एक बात का जवाब दे सकता हूं, चाहे गरीबी हटाने की बात हो, 25 करोड़ लोग गरीबी से हटे, कितनों के पास शौचालय पहुंचे। इसलिए देश के मुद्दों को अगर सॉल्व भी किसी ने किया है, वो एकता के मैसेज के साथ साथ डिलीवर भी किया है। आपने तो गरीबी हटाओ का एक खोखला नारा देकर के सालों तक गरीब रखा जनता को। ठीक है, टॉयलेट, मूलभूत सुविधाएं आप नहीं पहुंचा पाए लोगों तक, तो आप क्या ज्ञान दे रहे हैं? ठीक है, तिलमिलाहट इसलिए है भुवन जी क्योंकि आपकी जो तथाकथित, जैसे करण वर्मा कह रहे हैं, दुकान है, उस पे ये एक पंक्ति ताला लगा देगी। देखिए, करण वर्मा जी की जो मानसिकता वो दिखाई देती है, क्योंकि पीडीए की दुकान शब्द का प्रयोग ये करता है। जब सामाजिक न्याय की बात आती है तो इनको दुकान दिखती है, जाति जनगणना की जब बात आती है तो इनको दुकान दिखती है, जब पीडीए के लोग अपने हक के लिए जब आवाज उठाएंगे तो इनको दुकान दिखाई देती है। अरे निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूं आपको, ये पीडीए की ताकत है। 2024 में आपको 2012 में पीडीए की ताकत, 2012 में के विरोधी है, सामाजिक न्याय के विरोधी है, जाति जनगणना के विरोधी है, ये देश और प्रदेश जानता है। आप लोगों का नारा एक बांटने का है, आप लोग डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स की बात करते हो। आपने बात करी वहां पर मटन मछली की बात, आप लोग आप देश को जोड़ने की बात कर 2012 में जोड़ना चाहते हो आप। अरे भाई चुप करेंगे तो बोलूंगा ना मैं। 2012 में जिस पार्टी ने बेशर्मी से दलितों का जो जॉब प्रमोशन हुआ उसको रिवर्स करके उनको डिमोट किया, वो आज ज्ञान देगी सामाजिक न्याय पे। आपने ये पाप और ये दुष्कर्म किया था दलितों के साथ, आपको माफी मांगनी चाहिए सबसे पहले। आज आप मोहित खान के साथ जानता है कि सारे आरक्षण को खाने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने करा है, दलितों को छीनने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने करा है। कुलपति विश्वविद्यालय नियुक्तियों का जब मामला आता है तो 2012 में कैसा प्रहार करते हैं और आपके बड़े बड़े नेता बोलते हैं हम जब आएंगे तो संविधान को बदल देंगे। आप लोग संविधान को बदलोगे? उनका जवाब दे दीजिए, उनका जवाब दे दीजिए।
2012 में दलितों का जॉब प्रमोशन में क्यों डिमोट किया आपने, जो मायावती के टाइम हुआ? आज तक मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं जवाब दे पाए कि 56 में 64 का जवाब क्यों नहीं दे पाए? जवाब नहीं दे रही, क्यों नहीं दे पाए? ये है इनका सामाजिक न्याय, काम आपने करा है। भारतीय इनका जनता सामाजिक पार्टी के न्याय और उनके विचारिक लोगों ने केवल माननीय अखिलेश जवाब मिल गया, जनता को जवाब मिल गया। ठीक है। और सामाजिक न्याय की जो लड़ाई माननीय अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में दुष्कर्म आपने दलितों के साथ किया है, वो जनता हमेशा याद रखेगी। कहां पर हो गई आपकी? आप आगे होने का काम करा। माननीय प्रधानमंत्री 4.5-5 लाख से जीतते थे, 1.5 लाख में समेटने का काम पीडीए की ताकत ने करा। आप बात करते हैं, अयोध्या ने जवाब दिया आपको। अयोध्या जी इनसे सवाल का जवाब लीजिए। यहाँ पे ये आपकी रैली नहीं चल रही है। नहीं वो सवाल का जवाब दीजिए। दलितों के साथ क्यों डिमोट किया आपने? बता तो रहे हैं क्यों खड़े जब एक दलित लड़की के साथ रेप हुआ था? बताइए। माननीय जवाब है नहीं इनके पास, कोई जवाब नहीं है। मुजफ्फरनगर दंगों में आपने क्यों कहा था सिर्फ मुस्लिम को मुआवजा मिलेगा? अरे आप तो आरक्षण खा रहे थे आपने मुजफ्फरनगर दंगों में, भाई महोत्सव बनाने चले गए थे आप। वो ठीक है, हुई है, आपको पता है। एक बात का जवाब दे नहीं रहे पद्मजा जी, इनके पास एक जवाब है नहीं, बौखला गए यहाँ पर। यही होता है जब जवाब ना हो। मर्यादा में बात करिए आप। बात करिए, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? इधर उधर अनर्गल बोलते चले जा रहे हैं। इस तरह की भाषा करिएगा। ठीक है, आपसे बोलता हूं शर्मा, इस तरह की भाषा का प्रयोग मेरे लिए मत करिएगा। ठीक है, एक सेकंड बातें मत करिए यहाँ पर। करिएगा तभी गुंडागर्दी कहीं और दिखाइएगा, गुंडागर्दी कहीं और दिखाइएगा। ये गुंडागर्दी कहीं और दिखाइएगा। एक एक करके शिवम त्यागी, करण शर्मा देश का करण वर्मा, एक सेकंड शिवम त्यागी, मैं आपको ऑफिस नहीं लगा हुआ है यहाँ पे। मैं एक ट्वीट दिखाती हूँ आपको। ओबीसी का दर्द हमें पता है, जो आप ओबीसी सामाजिक न्याय के खिलाफ नहीं आपको पता, जाति जनगणना के आपके मोहित खान के साथ खड़े हो गए जब लड़की पीडीए की ताकत से दर्द। ठीक है, एक सेकंड भुवन जी, शिवम त्यागी को मैं एक ट्वीट दिखाना चाहती हूं जो कि आज अखिलेश यादव ने किया। उन्होंने 2 पोस्टर का उदाहरण दिया, एक पोस्टर और एक रहेंगे सेफ रहेंगे तो फिर डायरेक्ट कमेंट अभी तक किसी ने किया नहीं है, पर जो पहले बटेंगे तो कटेंगे का पोस्टर लगा था, एक तरफ योगी जी का पोस्टर है और दूसरी तरफ अखिलेश यादव का। उन्होंने कहा हम कह रहे हैं जुड़ेंगे तो जीतेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। उनका कहना है कि यही दिखाता है दोनों की मानसिकता कितनी अलग अलग है। वो क्या शब्द का इस्तेमाल करते हैं? जुड़ेंगे। आप शब्द का इस्तेमाल करते हैं बटेंगे। जाकी रही भावना जैसी। शिवम त्यागी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। देखिए, एक तो मेरा आपसे निवेदन है और टीवी 9 से निवेदन है, भुवन जी बहुत अग्रेसिव हो रहे हैं, बीच में एक सिक्योरिटी गार्ड होना ही चाहिए। कुर्सी उर्सी फेंक के मार दी तो दिवाली खराब हो जाएगी मेरी। आपकी विचारधारा चिल्लाना शुरू कर दिया। देखिए भाषा का प्रयोग कर रहे हैं आपके बीच में, आपको रुकना चाहिए। प्रतिष्ठित चैनल है, ठीक है। किस तरह की भाषा का? भुवन जी एक एक करके, भुवन जी एक एक करके। वो कहते हैं ना, चैरिटी बिगिंस एट होम। ये कहते हैं कि हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं। सामाजिक न्याय में 28 साल की बनी हुई पार्टी में अपने पिताजी और बेटा जी से बाहर आज तक आप जा नहीं पाए और इसको आप सामाजिक न्याय आपका दिखता है ना। आडवाणी जी को कैसे करा आपने? आपने देखा ना आडवाणी जी को घर से भेज दिया आपने, घर में भेजने का काम करा आडवाणी जी को। भुवन जी आपने बताइए ना, ये आडवाणी जी किसके गुरु थे? भुवन जी उनको जवाब देने दीजिए ना, उनको जवाब देने दीजिए। 2 अलग अलग विचारधारा, आप ही का सवाल पूछ रही हूँ। 2 पोस्टर 2 विचारधारा, तो जाहिर है चैरिटी बिगिंस एट होम। जिस पार्टी ने आज तक अपने खानदान से बाहर राष्ट्रीय अध्यक्ष ना बनाया हो, जिनको यादवों के नाम पर अगर 5 टिकट देने हो तो अपने खानदान में देने हो, जिनको पिछड़ों का कोई पड़ी नहीं हो, जिनको खुद की अपनी जाति की कोई पड़ी नहीं हो, जो जाति से बाहर निकल नहीं पाते और उस जाति में भी अपने खानदान से बाहर नहीं निकल पाते, वो टीवी पर बैठकर सामाजिक न्याय का भाषण देते हैं। इसी देश में, इसी प्रदेश में दलितों की सबसे बड़ी नेता के साथ किस तरीके से अपमानित व्यवहार करते हैं, उसको जान से मारना चाहते हैं। और आज जब स्थिति खराब हो गई तो इनको पिछड़े याद आ गए। जब आप सरकार में थे, सबसे ज्यादा दलितों और पिछड़ों पर अत्याचार करने वाले समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और लोग, एक पर्टिकुलर जाति के आने वाले लोग थे। आज वो क्योंकि सत्ता में नहीं है तो उनको लगता है सत्ता की चाबी जाति है। और एक और चीज आपने कहा, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। ये जोड़ने वाली बात कैसे हो सकती है? मुझे एक चीज बताइए। इन्होंने नाम रखा पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, ब्रैकेट में मुस्लिम। और नहीं है कि कोई इस देश में अलावा? पहले अखिलेश जी ने बोला है कि दलित और अल्पसंख्यक के अलावा कोई और इसमें देश में जाति नहीं है। उन्होंने कहा है कि ए बहुत फ्लेक्सिबल है, ए आधी आबादी भी हो सकता है, महिलाएं भी हो सकती है। इनका मैं आपको अभी एग्जांपल दे दे रहा हूं। अभी जो है पिछले दिनों जेपी जी के विषय पर जब माल्यार्पण करने जाना था अखिलेश यादव जी को, हंगामा हुआ था काफी जब उत्तर प्रदेश सरकार ने रोक दिया था। उसी गाड़ी पर उठाकर देख लीजिए, वहां पर लिखा हुआ है अल्पसंख्यक। चलिए बताइए, मुस्लिम। इनके हैं कहां मुस्लिम और इनके अलावा? बताइए
जोड़ने की बात कर रहे हैं और पीडीए के अलावा हर किसी को दरकिनार कर दिया। भुवन जी, जाति 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 उसके अलावा अगर कभी आगे बढ़े हो, हम कह रहे हैं कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, ये अलग अलग लोगों को तोड़ने में लगे हुए। देखिए प्यार से बात करेंगे, इसके शासन प्यार से बात करेंगे, आपसे मैं बात ही करता हूं, जिस तरह की भाषा करेंगे। ठीक है, एक पद्मा जी, मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से बताना चाहता हूँ, हाथरस की दलित बेटी के साथ क्या हुआ, किसके शासनकाल में हुआ और क्यों उसको जिंदा जलाया गया, क्यों उसकी जांच नहीं हो पाई अभी तक, ये बताइए। देश प्रदेश जानना चाहता है ये किसका शासन था, योगी जी का शासन था। दलित पिछड़ों पे, अल्पसंख्यकों पे अत्याचार किसके शासनकाल में हुए, उत्तर प्रदेश का आप रिकॉर्ड उठा के लिख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। और ये बताइए कि वहां पर कस्टोडियल डेथ में आज उत्तर प्रदेश क्या कह रहा है, आप उठाइए ना। पर सर मुद्दे पे आइए ना। यहाँ पर दो नजरिए की जो बात आप कर रहे हैं, उनका काउंटर है, उनका नजरिया है देश देश देश, आपका नजरिया है जाति जाति जाति। नहीं, बिल्कुल गलत है। देश तो तभी बनेगा ना जो आखिरी खड़े व्यक्ति को न्याय मिलेगा। कौन दिलाएगा? सामाजिक न्याय दिलाएगा, जाति जनगणना, जिसमें वो ये नहीं बोलने देते। सामाजिक न्याय देना है आपको, ये सामाजिक न्याय की बात नहीं करते, जाति जनगणना की बात नहीं करते, ये पीडीए की बात करते। आज देखिए उनके दर्द क्यों हो रहा है। पीडीए की ताकत ने जो इनको उत्तर प्रदेश में आधा करने का काम करा, ये सारी दिक्कत। सामाजिक न्याय है जोड़ने की राजनीति। शिवम त्यागी, इसका जवाब दीजिए, फिर मैं शुभ्रांश राय के पास जाऊंगी। हाँ, सामाजिक न्याय का अर्थ अगर एक ही खानदान के 35 लोगों को लाल बत्ती देकर मंत्री बनाना है तो माफ कीजिए, ना तो ये जेपी का सामाजिक न्याय है और ना लोकनायक का। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं, सामाजिक न्याय के नाम पर एक ही परिवार, एक ही घर, एक ही चाचा मामा फूफा चाची बहन भाई भतीजा, अगर ये सामाजिक न्याय है तो माफ कीजिए, इस देश में फिर सामाजिक न्याय की परिभाषा ही बदलनी पड़ेगी। कोई सामाजिक न्याय नहीं है। बहुत सीधी बात है, जब सरकार में रहो गुंडागर्दी करो, अत्याचार करो, पिछड़ों पर पूरा उनका दमन करो, सत्ता में जब दूर हो जाओ तो कहो कि हमें दलितों की फिक्र है, हमें पिछड़ों की, किसी की फिक्र नहीं है। अगर फिक्र होती तो रिप्रेजेंटेशन देते, अगर फिक्र होती तो बनाइए ना किसी दलित को अभी सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष, अगर फिक्र होती तो उनके लिए काम करते। जब सत्ता में नहीं होते हो तो इस तरह की बातें करते। बहुत साफ है, सिर्फ अपना पारिवारिक एजेंडा सर्व करना है, उसके लिए देश में आग लगानी है, लोगों को जातियों में बांटो, संप्रदायों में बांटो, धर्म में बांटो, देश में जो है हर आदमी को एक दूसरे से लड़ा दो, उसके बाद इनका पॉलिटिकल पर्पस सर्व हो जाता है तो बात खत्म हो गई। ठीक है, लोगों को लड़ाने की पूरी ये राजनीति थी, पूरी ये कोशिश थी, और यही प्रधानमंत्री ने भी कहा, शुभ्रांश राय, कि कुछ एक वर्ग है लोगों का जिनको डर न लगने लगा है। अगर देश एकजुट हो गया तो इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। इसीलिए ये लगातार नए नए मौके ढूंढते हैं कि कैसे एक जाति को दूसरी से लड़ाया जाए, एक वर्ग को दूसरे से लड़ाया जाए, एक समाज को दूसरे से लड़ाया जाए। पद्मजा, आपको तो जुमला अच्छा लगता होगा, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने महाराष्ट्र के 5 लाख युवाओं का रोजगार छीन के टाटा एयरबस के प्रोजेक्ट को महाराष्ट्र से गुजरात ले गए। कितना अच्छा है ना, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र की धरती पे टाटा एयरबस का प्रोजेक्ट तो ठीक लग नहीं रहा था जो 10 लाख करोड़ का था। उससे सर मैं बहुत आदर पूर्वक ये कहना चाहूंगी कि आप कि महाराष्ट्र भी हमारे देश का ही एक हिस्सा है और गुजरात भी हमारे देश का एक हिस्सा है। और हाँ, भी बांट रहे हैं, और हाँ, तो एकता की बात कोई भी करेगा तो देश में किसी को भी अच्छा लगेगा। अगर कोई कहेगा कि एक रहिए, हम तो बचपन से गाते ही आए हैं। सुनिए ना, अरे सुनिए तो सही मैडम प्लीज। पद्मजा जोशी जैसा हर कोई सक्षम नहीं है। अंकिता भंडारी के माँ बाप आज भी सड़कों पे घूम रहे हैं, वो भी उत्तराखंड है और ये दिल्ली है और ये नोएडा है। मैं जो महाराष्ट्र के युवाओं का हक छीन कर जो आदमी गुजरात ले जा सकता है, उसके लिए एक रहेंगे और देश रहेंगे सिर्फ एक जुमला है। सुनिए एक मिनट, पहली बात, हम राज्य मजबूरी है, कोई ऑप्शन नहीं है। और फरमाइए, अरे शिवम सुनिए ना, जस्ट नॉट मेकिंग सेंस। अब मैं आपके बीच में नहीं बोला, ठीक है, उनको बोलने दीजिए। पहले आप कह रहे हैं जुमला है। नरेंद्र मोदी जी को किसने कहा एयरबस का प्रोजेक्ट आप महाराष्ट्र से गुजरात क्यों ले गए? क्या महाराष्ट्र में जमीन कम थी? महाराष्ट्र के युवाओं को वहां पे अपने राज्य में नौकरी पाने का अधिकार नहीं था? अभी तो सरकारी नौकरी तो आप वैसे ही नहीं दे रहे हो, सेना को आपने अग्निवीर बना दिया। लेकिन अगर प्राइवेट में भी कुछ व्यवस्था हो सकती थी तो बड़ा सा स्टेडियम कहां होगा जी? गुजरात चला गया। टाटा एयरबस प्रोजेक्ट हम कहां गुजरात लेकर चले? सर ये बहुत दिलचस्प है कि आप ऐसे सारे तर्क दे रहे हैं, क्योंकि इन्हीं तर्कों के ऊपर भी प्रधानमंत्री ने बोला कि बार बार ये बातें कह के सेना को बांटने की कोशिश की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि जो अग्निवीर हैं वो दोयम दर्जे के हैं। महाराष्ट्र को गुजरात से लड़ाया जा रहा है, दक्षिण को उत्तर से लड़ाया जा रहा है। उन्होंने क्या कहा? सर एक सेकंड, मैं इसलिए ये बात सुनिए, मैं उनकी 2-3 बातें दोहरा दूं यहाँ पर। इसलिए कोशिश कर रहा
हूं कि नहीं रुक, अरे आप मत दोहराइए, आप अंकिता भंडारी के जगह पे बैठ के एक बार देखिए सर, अंकिता भंडारी को न्याय मिला। उस केस में कोई आपके जैसा ताकतवर नहीं हो सकता। नहीं, उस केस क्या होता है, तब आपने अपने हाथ में मुंह में दही क्यों? चलिए जवाब दीजिए, करण वर्मा जवाब दीजिए। मोदी आपको सुनते हैं, आप बोलिए कि अंकिता भंडारी को न्याय क्यों नहीं मिला, तब पद्मजा जोशी चुप क्यों थी? सर, मैं चुप बिल्कुल भी नहीं थी। जहां तक का सवाल है अंकिता भंडारी के केस का, उस आदमी के होटल को गिराया गया जितना मुझे याद है, वो आदमी खुद फिलहाल जेल में है। उनके पिताजी को, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता थे उत्तराखंड में, उनको जेल भेजा गया, उनको पार्टी से निकाला गया है। और भुवन जी को भी पता है, वो भी उत्तराखंड से ही है। थोड़ा रुकिए 10 सेकंड। और अंकिता भंडारी को बेशक न्याय मिलना चाहिए। 10 सेकंड। पर मेरा सवाल आपसे दूसरा है। मेरा सवाल आपसे यह है, एक सेकंड शुभ्रांत जी, मुझे आपकी बातें सुन करके एक सवाल जहन में, 10 सेकंड और फिर चलिए 10 सेकंड पहले सुनिए बात, उसके बाद सवाल करिएगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, पिछले 11 सालों की चुनावी रैलियों में सबसे ज्यादा मैं पिछड़ा हूं, मैं ओबीसी हूं, मैं अपनी जात बताया, कौन किया है? नरेंद्र मोदी ने किया है। 50 से ज्यादा रैलियों के भाषण तो मैं। अब आप अंकिता भंडारी के मुद्दे से भी हट गए। पहले आपने एयरबस का जिक्र किया, फिर आप अंकिता भंडारी पे गए, अब आप मोदी जी की जाति पे आ गए। मेरा आपसे सवाल ये है, एक सेकंड, बांटने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अपनी जाति बता के लोगों को जाति में बांट दिया। नहीं तो जिसकी जाति है, जिसको पता है वो बता सकता है। कुछ लोगों से पूछी गई थी संसद में, पद्मजा जी की जाति है तो वो बता सकती है, लेकिन कुछ लोगों से अनुराग ठाकुर ने पूछ लिया था, तो फिर उसके बाद कितना हंगामा हो गया था। आप बता दीजिए भैया, हर जगह आपके नेता की जाति मैं बोल सकता हूं, हर जगह प्रधानमंत्री है, मतलब पिछड़ी जाति से, तो इसमें क्या दिक्कत है? आपको इतनी क्या नाराजगी? मैं बोल सकता हूं। ठीक है, एक सेकंड करण वर्मा, इससे पहले कि आप इंटरवेंशन करें तो मेरे को यजुर्वेद आपको पढ़ना पड़ेगा। एक सेकंड, मेरे को ये लॉजिक समझा दीजिए। शुभ्रांत जी मुझे आपको सारा मुझे ये लॉजिक बताइए, मेरे जाति की चर्चा आप मत करिए, करने का मन है जाति की चर्चा। सर, जाति की चर्चा तो अब ऐसी मेनस्ट्रीम हो गई है कि सड़कों पर लोगों की जातियां पूछी जाती हैं। पर एक सेकंड, मेरा आपसे एक सीधा सा सवाल है, एक सेकंड, मेरे को 30 सेकंड दीजिए मेरे को करण वर्मा। मैं आपका लॉजिक समझने की कोशिश कर रही हूं शुभ्रांत जी। आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जब किसी मंच से अपनी जाति बताते हैं तो वो जातिवादी राजनीति करते हैं, देश को जाति में बांट देते हैं। पर सड़क पर किसी पत्रकार से, किसी राह चलते आदमी से पूछ लिया जाता है, तुम अपनी जाति बताओ, अपने मालिक की जाति बताओ, क्या है तुम्हारी जाति? क्या ये जातिवादी राजनीति है कि नहीं है? नहीं आ रही है शुभ्रांत जी, पीसीआर आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, पीसीआर से आवाज नहीं आ रही। पीसीआर बताएंगे आप आवाज आ रही है? चलिए वापस जोड़ने की कोशिश करते हैं। करण वर्मा आप जवाब दीजिए, फिर मैं शुभ्रांत जी से दोबारा ये सवाल पूछूंगी जब वो वापस हमसे जुड़ जाएंगे। करण वर्मा। नहीं, मेरा भी उसमें एक सवाल जरूर जोड़िएगा। शुभ्रांश जी ने जो यहाँ ज्ञान दिया, कांग्रेस पार्टी ने लाल सिंह नाम के एक व्यक्ति को, जो कि कथुआ रेपिस्ट के सपोर्ट में खड़ा हुआ, उसको टिकट दी और प्रियंका वाड्रा ने उनके साथ फोटो खिंचाई और स्टार कैंपेनर बनाया जम्मू कश्मीर इलेक्शंस में। इससे ज्यादा निम्न स्तर की राजनीति क्या हो सकती है? जो पार्टी लाल सिंह, जो कि सपोर्टर है ऑफ द रेपिस्ट इन कथुआ रेप, उसको ना केवल टिकट देता है, स्टार कैंपेनर बनाता है। यह काम किया कांग्रेस पार्टी ने, जो यहां पर ज्ञान दे रही है। अब हमारे जो माननीय सपा के प्रवक्ता, मेरी उनसे भाई पहले तो रिक्वेस्ट है, आप प्लीज एकदम से मत बोलिएगा, जरा मेरी बात सुनिए। आपने इस बात का जवाब नहीं दिया कि 2012 में आपने दलितों को जॉब प्रमोशन से क्यों डिमोट किया। प्लीज इसका जवाब दीजिएगा। 2 और सवाल जोड़ता हूं। मोना आलम जी, जो आपकी प्रत्याशी थी, उन्होंने जब वोट जिहाद की बात करी, तो क्या वो सोशल जस्टिस और सेक्युलरिज्म का सुंदर संगीत था जब वो वोट जिहाद की बात कर रही थी? और जब मुजफ्फरनगर दंगे हुए, आपकी सरकार ने कहा केवल मुसलमानों को मुआवजा मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आपको झड़प लगाई और कहा किस तरह का सेक्युलरिज्म आप करते हैं। कहा नहीं, ऑर्डर निकाल दिया। सोशल जस्टिस कहां गया? ठीक है, भुवन जी जवाब दीजिए। और शुभ्रांत जी, आपको मैं बता दूं कि आपका फोन कट गया था, वापस हम आपके पास आएंगे भुवन जी के बाद। हाँ बताइए। देखिए शिवम त्यागी जी सामाजिक न्याय की बात करते हैं, मैं बताना चाहता हूं, दोबारा क्वेश्चन करिए। लेट मी कंप्लीट सर। हाँ, आप पे आ रही हूं मैं आपको बताएं शिवम त्यागी जी का और भारतीय जनता पार्टी का जो सामाजिक न्याय वो क्या है। सामाजिक न्याय तब होता है इनके यहाँ जब इनके मंत्री का बेटा बिना किसी क्वालिफिकेशन के वो बीसीआई का सचिव भी बन जाता है और अध्यक्ष भी बन जाता है। ये सामाजिक न्याय होता है। एक पूर्व मुख्यमंत्री का लड़का और बेटा टिकट पा जाता, तब परिवारवाद सवाल का जवाब दीजिए। परिवारवाद नहीं होता। परिवारवाद पर तो डिबेट ही नहीं है। 1 मिनट कंप्लीट करने दीजिए। और मेरे साथी, 1 मिनट प्लीज, हमारे साथी
शर्मा जी कह रहे थे, मैं उनको बोलना चाहता हूं। आप अभी मुजफ्फरनगर की बात बता रहे थे। आप मुजफ्फरनगर में आपका जो विधायक है सैनी, वो दंगे कराने का आरोपी रहा। हमारे और गठबंधन ने उसको हराने का काम उनका करा। वो सवाल नहीं है। एक मिनट शिवम जी, मुझे उनका सीधा सवाल है, मुजफ्फरनगर दंगे में जब मुआवजा देने की बात आई तो अखिलेश यादव की सरकार ने एक ऑर्डर निकाला। उस ऑर्डर में कहा कि मुजफ्फरनगर दंगे के पीड़ित मुस्लिमों को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। बहुत सीधा सवाल। शिवम त्यागी जी के पार्टी के नेता सैनी जी वहां पर जो विधायक थे दंगे कराते हैं, और दंगे कराने के बाद जनता की अदालत में इनसे सवाल का जवाब लीजिए प्लीज। हमारे गठबंधन ने उसको हराने का काम करा। यह सामाजिक न्याय होता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, जिस बात की बात आप कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी का ट्रैक रिकॉर्ड 24 मई बोला था, भूला नहीं है देश, ना भूले ना ये देश भी जानता है कि क्या कहा था उन्होंने कि मंदिर मस्जिद की बात कौन करता है, भारत पाकिस्तान की बात कौन करता है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, 80-20 है भाई, 80-20 की बात, 80-20 की बात करने वाले ये जस्टिफिकेशन तो सुन लीजिए। दिखाई देता है 403 एक अल्पसंख्यक का टिकट नहीं देते आप। ये आपका सामाजिक न्याय है। आप किस देश को जोड़ने के लिए आए, तोड़ने के लिए। देश जानता है, प्रदेश जानता है 24 की आ गए अपने मिशन पे। मतलब सारी खुदाई एक तरफ और मुसलमानों के लिए सिर्फ लड़ता हुआ सपाई एक तरफ। तुरंत अल्पसंख्यकों में 403 में मुसलमानों को एक टिकट नहीं मिला। इसका बड़ा कंसर्न है। रुकिए ना बीच में नहीं चिल्लाना है भाई। एक काम करें, सिक्योरिटी गार्ड लाकर खड़ा कीजिए। आदमी इतना अग्रेसिव होते जा रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है। रुक जाओ भाई, रुक। उसमें से समाजवाद हटाने गए थे, एक सेकंड, और किसने दायर करी? धर्मनिरपेक्षता हटाने चले थे। लड़ना नहीं। देखो एक चीज, जब 80-20 की बात हुई थी तो नारा बहुत क्लियर था कि 80% समर्थन हमारे साथ है, 20% आपके साथ है। कोई बुराई नहीं है इस नारे में। पता नहीं आप इसमें क्यों हिंदू नहीं, वो आपको नहीं दिखता ना, देश और प्रदेश को दिखता है। जवाब मिला 24 में। जिस पार्टी ने नारा दिया वो बोल रहे हैं कि हमने नारा किया। अरे आधे हो गए जनता की। नारा नहीं है भुवन जी, क्या हो गया? गए थे उत्तर प्रदेश में, गए थे, आपने क्या कहा था? हम मंगलसूत्र छीन लेंगे मुसलमान। जवाब दिया ना, फिर जवाब देंगे 10 सीटों पर आपको। ठीक है, अब मैं बोल सकता हूँ। थैंक यू। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, विषय बहुत साफ है। जिस तरह की स्थितियां हैं, चाहे वो समाजवादी के प्रवक्ता हो, चाहे कांग्रेस के प्रवक्ता हो, इनके पास एक जवाब नहीं है। ये जानते हैं कि जिस तरीके की इनके नेता राजनीति कर रहे हैं, देश को, समाज को, जातियों को, धर्मों को तोड़ने की, अपने घरों में भी ये शायद उसको फॉलो ना करें। अपने बच्चों को भी ये मोदी जी का ही संदेश देते होंगे कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे बेटा, जब हम नहीं रहेंगे ना तो इकट्ठे रहना। लेकिन मजबूरी है, अब ऐसी पार्टियों की रबर स्टैंप बनकर आए, मजबूरी है इनको इस तरह की बातें करनी होंगी। और अंत में एक चीज कहना चाहता हूं, ये बात बिल्कुल ठीक है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल सही कहा है। हमारे वेद भी यही कहते हैं, सनातन भी यही कहता है, देश भी यही कहता है। और मैं तो कहता हूं कि इस बात को मानने में शायद किसी को भी कोई परेशानी नहीं है। लेकिन कांग्रेस वाले और समाजवादी वाले जब तक देश को तोड़ेंगे नहीं, जातियों को तोड़ेंगे नहीं, धर्म को तोड़ेंगे नहीं, लोगों को बांटेंगे नहीं, आपस में लड़ाएंगे नहीं, गुजरात को महाराष्ट्र से नहीं लड़ाएंगे, उत्तर प्रदेश को उत्तराखंड से नहीं लड़ाएंगे, मध्य प्रदेश को छत्तीसगढ़ से नहीं लड़ाएंगे, तब तक इनकी रोजी रोटी चलने वाली नहीं है। और हिंदुस्तान को एक ही रहना चाहिए, तभी हमारे बच्चे खुश होंगे। वरना देश टूटेगा तो इनके ही बच्चे खुश होंगे, क्योंकि इनको अपनी पार्टियां चलानी है। और इसी वजह से आज इनको इस नारे से दिक्कत है। शुभ्रांश राय, आप पहले कह रहे थे कि ये सारी जातिवादी राजनीति की शुरुआत, कांग्रेस को भी बोलने दीजिए, कि शुरुआत मोदी जी ने की जब उन्होंने अपनी जाति बताई। और अगर ये बंटवारे की राजनीति है तो किसी भी राह चलते आदमी की जाति पूछ लेना, ये पूछना कि भाई आप मीडिया से हो, आपका मालिक कौन सी जाति का है, क्या ये बंटवारे की राजनीति नहीं है कि आपको हर किसी की जाति पहले दिखाई देती है? बिल्कुल पद्मजा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम इतना लंबा मैं लोगों का प्रवचन सुन रहा हूं, आप भी बीच में क्वेश्चन मत करिए। कम से कम मिनिमम 60 सेकंड। 3 बड़ी बड़ी बातें। भारत छोड़ो आंदोलन में जो बीजेपी की पैटर्नल पार्टी आरएसएस वो अंग्रेजों के साथ खड़ी थी, तो इन्हें देशभक्ति पे ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। एक बात। दूसरी बात, ये क्या 80-20 की बात करते हैं? ये वही नरेंद्र मोदी हैं। कौन सी हिंदू लड़की को शादी में 51,000 रुपया मिलता है जी? कोई आपके पास स्कीम है तो बताइए पद्मजा जी। अपने वोट के लालच में इन्होंने मुस्लिम लड़कियों को 51,000 रुपए का स्कॉलरशिप अनाउंस किया। शायद ये बात शिवम त्यागी को भी नहीं पता होगी। यानी कि हम समाज को जोड़ रहे हैं। एक रहने का उदाहरण। यानी कि आपका जो ये, अरे सुनो पहले, शिवम बीच में नहीं बोलने का। शिवम बीच में नहीं, शिवम बीच में नहीं। सुनो उससे पहले, अभी महाराष्ट्र में चुनाव शुरू होने से पहले जो जुगाड़ से आप डेट एक्सटेंड कर रहे थे, फडणवीस सरकार ने, किसी मंदिर के पुजारी की तनख्वाह नहीं बढ़ी, किसी छोटे स्कूल, प्राइवेट स्कूल में नहीं मिला। मौलानाओं की तनख्वाह आपने, ये भी गलत है, आपको कुछ नहीं पता। मैं सच बता रहा हूं, प्रवक्ता बहुत ही बुरे हैं। ऐसा नहीं है, गलत है, आप फैक्चुअली बिल्कुल इनकरेक्ट है।
बीच में बहुत बुरे प्रवक्ता आप नहीं बोल, आप कुछ भी बोल रहे समझ नहीं आ रहा। फिर बीच में बोल रहे हो, फिर बीच में बोल रहे हो, फिर बीच में बोलिए। सवाल ये है कि क्या आप है? कितने अच्छे हैं ये मैं जानता हूं। एक बात, दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि बांटने का काम, समाज को करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का बेसिक डीएनए है। कैसे करती है बांटने का काम? अभी तो आपने बोला कि मुसलमान बच्चियों को स्कॉलरशिप दी जा रही है। अरे मैडम सुनिए तो सही, जो सरकार मुसलमान बच्चियों को स्कॉलरशिप देती है वो मुसलमान की विरोधी कैसे हो सकती है? तो सही पद्मजा जी बता। अरे सुनिए ना, अरे सुनिए, कितना अच्छा उदाहरण आपको देने जा रहा हूं। दिल्ली में बैठे चंद लोगों को लगता है कि उत्तर प्रदेश में ठाकुरवादी सरकार बन रही है, क्योंकि यहां और नागपुर में बैठे ब्राह्मणों को खतरा है तो ठाकुर को ब्राह्मण से लड़ाते हैं, उत्तर प्रदेश में दलित को ब्राह्मण से लड़ाते हैं, हिंदू को मुसलमान से लड़ाते हैं, कश्मीर में सत्ता स्थापित करनी हो तो किसी के लिए भी कुछ भी बोलकर निकल जाते हैं। जब लड़ाइयां, पहले ऐसे प्रधानमंत्री जो बात तो करते हैं कि हम लाल लाल आंखें दिखाएंगे, लेकिन मेक इन इंडिया के नाम पे सारा प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं चाइना से, और चाइना माल को स्टैंप करके, इजराइल वाले माल को स्टैंप करके, और फिर से मेक इन इंडिया का सिगुफा छोड़ते हैं। बहुत ही दिलचस्प बात है कि आप कह रहे हैं कि चाइना को लाल आंख नहीं दिखाई जा रही। उस दिन जिस दिन डेमचौक और डेप्सांग में पेट्रोलिंग शुरू हो चुकी है, हमारे जो सैनिक है डेमचौक डेप्सांग में पेट्रोलिंग आज से शुरू कर रहे हैं। सर आज से आपने, चलिए कोई बात नहीं, वैसे तो ये मुद्दे से कुछ लेना देना है नहीं, बड़ी लेट से करी। मुद्दा आपका वही था, 2 फरवरी 2022 बीजेपी के एमपी का पार्लियामेंट में भाषण है, इससे पहले राजनाथ सिंह जी का भाषण है, उनका डेट है। सुनिए ना, ये भी गलत बोल रहे हैं भाई, सच बता रहा हूं। ठीक है सर, राजनाथ सिंह जी ने पार्लियामेंट के अंदर बोला हुआ है, उनकी बिल्कुल ठीक बोला है। किलोमीटर नहीं एक सेकंड शिवम त्यागी, वो कोशिश यही कर रहे हैं कि हम मुद्दे को छोड़ करके कहीं और चले जाएं। रीपैकेजिंग करते हो, ठीक है, एक सेकंड। नहीं आप अपने आपकी बात सुन के, और ये जैसे नरेंद्र मोदी जी नाम बदल देते हैं ना, सुनिए पद्मजा, जैसे नरेंद्र मोदी जी नाम बदल देते हैं, ट्रेनों के का कलर बदल के उनको लगता है कि हमने नई चीजें इजाहार कर ली है, ट्विटर पे लिख देंगे कि 7000 ट्रेन छठ के लिए हम भेज रहे हैं स्पेशल, पता नहीं है, जैसे कह देंगे कि चप्पल वाले को हवाई जहाज की यात्रा कराएंगे। और शुभ्रान जी, आपने इतनी सारी चीजें बिल्कुल बात की जलेबी बना दी, इसलिए बुहाना वाली जलेबी भी नहीं है। आप नहीं बताते हो नरेंद्र मोदी की नाकामी। आप मौका दे दीजिए। ओके, जरूरी है मैडम, थैंक यू। जलेबी तो जरूरी है, जलेबी का संबंध शिवम त्यागी के साथ बहुत बढ़िया है। बिल्कुल, आज दिवाली भी है, जरूर घर जाके जलेबी खाइएगा। आज डिसअलाइंड है वो बहुत ज्यादा दिवाली की वजह से, शायद ज्यादा खुश रहे होंगे। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, जितनी भी बातें उन्होंने बोली, वैसे तो वो टॉपिक से कोई रिलेटेड है नहीं, लेकिन मैं फिर से कह देना चाहता हूं, जहां तक किसी के घुसने का सवाल है, नहीं कोई देश में घुसा है। प्लीज, ये एक फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट का विषय था, जहां पर 50,000 सैनिक हमारे खड़े थे, 50,000 उनके बीच में नहीं बोलना। आपके या तो रक्षा मंत्री नहीं कहना, बोल रहे हैं, या आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विदेश नीति से लेके एयरबस से लेके अडानी हर चीज पे बोला, आप किसी और आदमी को तो बोलने दीजिए। पद्मजा जी, आप सुनिए, पद्मजा जी, आप रक्षा मंत्री को झूठा बता रही हैं क्या देश के? सर एक सेकंड, उनके भारतीय हम वापस मुद्दे पे आएंगे, नहीं तो यही होगा। पर मुझे मेरे जहन में हमारे देश के रक्षा मंत्री गलत बता रही हैं। शुभ्रान जी, नहीं, हमारे देश के रक्षा मंत्री, इनके प्रवक्ता की शाम को नौकरी चली जाएगी, आप राजनाथ सिंह जी को झूठा बता रही हैं। ठीक है, तो आपको खुश होना चाहिए ना, आप एक एक करके सारे प्रवक्ताओं की नौकरी ले लीजिए, एक एक करके। पर मैं वापस मुद्दे पे आऊंगी, भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का पार्लियामेंट के अंदर दिया हुआ बयान झूठा है क्या? हमारे देश के रक्षा मंत्री, हम सबके लोकप्रिय राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश की आन बान शान को आप झूठा बता रही हैं, गलत बता रही हैं उनके बयान को, क्या बात कर रही हैं? चलिए, आपका बहुत अच्छी बात है कि चलिए आज राजनाथ जी को आप देश की और उत्तर प्रदेश की आन बान शान कह रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। पर इससे सवाल मेरे जहन में ये आ रहा है, भुवन जी एक सेकंड, पिछले 45 मिनट से हमने सिर्फ एक सवाल पूछा है कि आज अगर देश का प्रधानमंत्री खड़े होकर कहता है कि हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, क्या इससे आप बैकफुट पर आ गए हैं? क्या एक नैरेटिव वो सेट हो गया है? क्योंकि पिछले 45 मिनट से हम देख रहे हैं कि आप डायरेक्टली इसका जवाब नहीं दे पा रहे। सीधा सवाल है, सीधे सीधे बोल रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे हिंदू एक है, मुस्लिम एक है, सिख एक है, जाट है, ईसाई, वो कह रहे हैं हिंद देश के निवासी, इस देश के लोग एक है। क्या इससे बैकफुट पे आने पे मजबूर हो गए? और आप बार बार रिएक्ट भी कर रहे हैं, कभी आप कह रहे हैं पीडीए में जुड़ेंगे, ना बटेंगे ना कटेंगे, पीडीए से जुड़ेंगे, फिर आप कहेंगे कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे, आप बार बार रिएक्ट भी कर रहे हैं।
भुवन जी, देखिए पद्मा जी, समाजवादी पार्टी एक ही विचारधारा पे चलती है, वो जोड़ने की राजनीति पे। जोड़ेंगे तो जीतेंगे कहा है हम लोगों ने। और निश्चित तौर पे सामाजिक न्याय का जो मुद्दा है, किसको जोड़ेंगे? बिल्कुल सभी जोड़ने का काम कराना। किसको? माननीय अखिलेश यादव जी ने क्या कहा है, पहले तो आप उसको भी समझिए ना। क्या कहा उन्होंने पीडीए में, क्या क्या कहा है? पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदि आबादी और अगड़ा समाज, ये बोल डबल ए नहीं है वो। एक मिनट सुनिए, आप अपने पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, मुस्लिम, आपके आप दूसरों को कहते हो आपकी आदत खराब है, आप सबके बीच में बोलते हो, चाहे कांग्रेस हो चाहे सपा हो। अपनी आदत में सुधार करिए, देश को उपदेश मत दीजिए। हमारे नेता की लाइन हम बोलेंगे, बताइए। बोलेंगे नहीं, वो तो सामने लिखा हुआ है ना। बिल्कुल है, पीडीएम में क्या क्या बोला माननीय, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक मुस्लिम, यही है मैडम। ठीक, भुवन जी, उनको बोलने दीजिए। पिछड़ा, दलित, आप ऐसे ही तो करते हैं, यही तो प्रॉब्लम है। उनको मौका दे। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज, निश्चित तौर पे मैं कहना चाहता हूँ आदिवासी हो गया है तो सामाजिक न्याय की जो लड़ाई है, जाति जनगणना की जो लड़ाई है, निश्चित तौर पे हम लोग उसमें आगे बढ़ने का काम करेंगे। और इनकी बातों को 80-20 की बात हो, चाहे मुसलमान हमारा मंगलसूत्र छीन लेंगे, प्रधानमंत्री जी ने कहा ये लोगों की वोकैबुलरी में है शब्द। आज क्या बोल रहे हैं, किस लिए बोल रहे हैं, ये देश और प्रदेश जानता है, इसका जवाब फिर देगा ये देश। ठीक है, तो पीडीए तो हो गया, उसमें एक और ए अगड़ी जातियों को भी आप शामिल कर लीजिए। अगड़ा बोला नहीं है वो उनको, अगड़े भी बिल्कुल बोला, एक और ए जोड़ दीजिए फिर उसमें। माननीय अखिलेश, देखिए शिवम जी, आप प्लीज ऐसे कुछ वो मत करिए। अरे आप बात लॉजिकल कर रहे हैं। उनको विषय है, ये तरीका ठीक नहीं है। आपको सुधार भी, युवा हो, आपको बहुत सुधार किया। जोशी जी अपनी बातें काफी हो गई, प्लीज आप बोलिए। तो सभी का समावेश है, आप कह रहे हैं ए में हर कोई आ जाता है। बिल्कुल, माननीय अखिलेश जी की जो लाइन है वो उसी लाइन पे हम लोग चलने का काम करता है। और जोड़ा है, आपके सामने अगड़ा भी बैठा है। ठीक है, और आप देखिए ना, अगड़े में आप कह रहे हैं ना बात, आप बताइए विधानसभा का अध्यक्ष कौन है, बताइए आप प्रदेश को। ये बांटने की राजनीति करते हैं, माननीय अखिलेश जी जोड़ने का काम कर रहे हैं। ठीक है, एक सेकंड, करण वर्मा बहुत वक्त से इंतजार कर रहे हैं। करण वर्मा, पीडीए और ए में सब शामिल नहीं, एक बड़ा ए रख लेते हैं। एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। अखिलेश, ए से इनके लिए अखिलेश होना चाहिए। पीडीए में बात ही खत्म हो गई, उसी में सब कुछ आ गया। अखिलेश ही हिंदुस्तान है, उसी में अगड़े भी आ गए, अल्पसंख्यक भी आ गए, उसमें सबको ले लीजिए। मेरी तो जोशी जी से ये है। और जोशी जी ने एक बात का जवाब नहीं दिया, वोट जिहाद किस तरह का सामाजिक न्याय भाई, वो तो बता दीजिए जरा। जाते जाते एक वोट जिहादी पे जवाब दे दीजिए कम से कम, जो मोना आलम जी ने आपकी प्रत्याशी ने कहा था। इधर उधर की बात छोड़ के भाई मुद्दे की बात कर लीजिए। वोट जिहाद नहीं बताया। 2012 में जो दलितों का वापस जॉब प्रमोशन से पीछे किया, वो नहीं जवाब दिया। मुजफ्फरनगर में मुसलमान को देना है मुआवजा, उसकी बात नहीं करी। तो भाई आप कोई जवाब नहीं दे रहे। ए से आपके लिए अखिलेश है, तो अब प्लस मोहित खान वाले केस में क्या हुआ? आप पीटी को भूल गए, वहां पर सिर्फ अल्पसंख्यक की ओर बढ़ गए। तो सच्चाई यह है पद्मजा जी, इनके लिए है मुस्लिम तुष्टीकरण। हिंदुओं को जाति में बांटो, उधर मुस्लिम में जातियां मत पूछो। वहां ना बोलो पसमंदा कौन है, अशरफ कौन है, धोबी कौन है, घोसी कौन है, वहां कुछ मत करो। वहां उनको एकत्रित करो और आराम से मजे लो। ठीक है, कहते थे ये सफाई महोत्सव में मुजफ्फरनगर दंगों की ठीक बात। ठीक है, भुवन जी, इससे पहले आप जवाब दें, बहुत लोग जो हैं व्यथित हो रहे हैं कि ये एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, कटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे, क्यों बोला गया है। इम्तियाज जलील का एक बात सामने आई है, जहां पर वो महाराष्ट्र के चुनाव के संदर्भ में क्या कह रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं। मुसलमानों को बोलो थोड़ी अपनी गैरत जिंदा रखो, थोड़ी गैरत अपनी जिंदा रखो। जिस नबी करीम के खिलाफ, हमारे हुजूर के खिलाफ इस तरह का भद्दा कोई स्टेटमेंट देता है और वहां का मुख्यमंत्री आकर इस तरह की बात करता है कि तुम्हारे बाल भी हम बाका नहीं होने देंगे, बाल को भी हाथ नहीं लगाने देंगे, तो आप सोचिएगा कि ये सही मानों में ये मुसलमान है क्या जो उनके साथ आज के दिन बैठे हुए हैं। ये सवाल खुला है, उनको नाराजगी होगी मेरे ये से, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम्हारी सियासत बड़ी है या तुम्हारे लिए अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो एक तरफ एक पार्टी कह रही है हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, दूसरी पार्टी के पूर्व सांसद कह रहे हैं सारे मुसलमानों को एक हो जाना चाहिए, देश को नहीं मुसलमानों को एक हो जाना चाहिए। देखिए कौन बांट रहा है? पद्मा जी, जिस पार्टी के बयान, नेता का बयान दिखा, पहले तो मैं इसका प्रवक्ता हूं नहीं, पहला विषय। दूसरा विषय को जब आप बात कर रही हैं कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या किया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो जो अपने कार्यकाल में कहा 10 वर्ष के, वो देश के और प्रदेश के, जो इम्तियाज जलील ने कहा है, आपको लगता है वो बांटने की राजनीति है क्या? मैं निश्चित तौर पर उसका प्रवक्ता नहीं, मैं जवाब कैसे दूं उसका? नहीं, आपके व्यक्तिगत विचार आपके क्या है? समाजवादियों की सोच, क्योंकि आप ए में अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, वो सारे अल्पसंख्यकों को कह रहे हैं कि आप
मुसलमान बन के वोट कीजिए। पद्मा जी, हम समाजवादियों की सोच समझ लीजिए। हम हमारे नेता ने जो काम उस लाइन पे चलेंगे। पीडीएम में पिछड़ा भी है, दलित भी है, अल्पसंख्यक भी है, आदि आबादी भी है और अगड़ा भी है। तो क्या ये अल्पसंख्यक को भड़का रहे हैं? निश्चित तौर पर उनकी पार्टी के लोगों को जवाब देना है। ये उनकी विचारधारा है, ये हमारी विचारधारा है। हम समाजवादी, आप इस विचारधारा से सहमत नहीं? हम समाजवादी जो इस प्रदेश को, देश को जोड़ेंगे और निश्चित तौर पे आगे बढ़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी की नफरत को हराएंगे। ठीक है, बहुत सुंदर बात है। हर कोई देश को जोड़ ही रहा है, तब तो राजनीति में इससे अच्छा सुंदर चित्र क्या हो सकता है? शिवम त्यागी, अच्छी बात है हमारे देश मैं एक चीज कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि हमारी समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता की ये सोच नहीं है, हमारी पार्टी की सोच नहीं है, अखिलेश जी की सोच नहीं है। समाजवादी की सोच मैं बता देता हूं क्या है, उसके बाद ये उस पर जवाब दे दें। 2014 के चुनाव में आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है अपर्णा यादव के लिए कैंपेन करते हुए कि मैंने आपके लिए, यानी कि मुस्लिमों के लिए, कार सेवकों पर गोलियां तक चलवा दी, मैं और क्या कर सकता था। आप मुझे एक चीज बताइए, ये हिंदू मुस्लिम बयान नहीं है क्या? और बार बार करण वर्मा बोल रहे हैं इस बात को, ये बिल्कुल ठीक बात है। इसी पिछले चुनाव में कहा गया मुस्लिम समाजवादी के नेता की तरफ से कि रुक जाइए ना, वोट जिहाद कर दीजिए। वो कौन सा भाईचारा बढ़ाने वाला बयान है? जब बात होती है अतीक अहमद की, जब बात होती है मुख्तार अंसारी की, तो दिन रात ये कैसे ले जाकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि पर्टिकुलरली एक ही समाज को परेशान किया जा रहा है। वो गैंगस्टर, उन लोगों ने कितने लोगों को मारा, उनके ऊपर कितने केसेस थे, इनको कभी दिखाई नहीं दिया, उनको टिकट देकर चुनाव लड़वा दिए। लेकिन आज जब न्याय हुआ तो वहां पर उनके साथ जाकर ये तुरंत खड़े हो जाता है। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी का सिर्फ नाम ही समाजवादी है, बाकी इनकी सोच, अप्रोच कुछ समाजवादी नहीं है। सिर्फ एक ही धर्म के लोगों को साथ लेकर चलना है, उन्हीं के लिए लड़ना है, उन्हीं के लिए साथ खड़े रहना है। पीडीए का तो सिर्फ नारा है, वो भी नाम का, वो भी झूठा। ठीक है, आखिरी 1 मिनट बोल। देखिए शिवम त्यागी जी, माननीय नेताजी के ऊपर जो बात कही है, मैं इनको जवाब देना चाहता हूं। इस देश के न्यायालय ने किस मुख्यमंत्री को सजा दी और किस पर कोई आरोप नहीं सिद्ध हो पाया, वो मान्य, क्योंकि हम लोग संविधान की रक्षा कर रहे थे, हमने संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ी। और किसको सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर सजा करी, ये 20-80 की राजनीति नहीं है। अगर किसी से कहा जाए कि आपके लिए मैंने कार सेवकों पे गोली चला दी, ये तो 20-80 की राजनीति है। सजा मिलनी चाहिए ना, सजा मिलनी चाहिए। कोर्ट कहां चले गए? और माननीय मुख्यमंत्री जी 7.5 साल से हैं, 7.5 साल से अगर, क्योंकि हम लोग संवैधानिक दायित्व को पूरा करा और इस प्रदेश के किस मुख्यमंत्री को सजा हुई देश जानता है, प्रदेश जानता है। ठीक है, आखिरी 1 मिनट मैं आपको दूंगी और प्लीज मुद्दे पे बोलिएगा शुभ्रांश जी कि आपको लगता है ये नारा चल गया है। अब भले से ही आप एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, बटेंगे, कटेंगे, चल तो गया है और आपको रिएक्ट करना पड़ेगा। मैं बोलूं? उनको देखिए पद्मजा, महाराष्ट्र के चुनाव में, उनको समय भी नहीं देना, चुनाव में ही नरेंद्र मोदी जी और झारखंड के चुनाव में ये इस तरह के नारे देते रहते हैं। तो एक बात आप समझिए कि महाराष्ट्र के युवा और महाराष्ट्र के मराठा 2 मुद्दों पे केंद्रित हैं। पहली बात, एक, मराठा मरता है या मारता है, पीठ में छुरा घोंपने वालों के साथ नहीं रहता, एक बात। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, वहां के युवाओं का और उनके राज्य का हक छीनकर आपने दूसरे राज्य में ले गए, इसका भी आपको जवाब देना होगा। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, शायद हम अपने प्रधानमंत्री की बात को पूरा हिंदुस्तान इंडोर्स करता, लेकिन सवाल यह है कि वो जो बयान देते हैं क्या खुद वो अपने निजी जीवन में अमल करते हैं? राजनीतिक लाभ के लिए नरेंद्र मोदी जी पिछले 50 रैलियों में अलग अलग तरह के जातीय और समाज को बांटने वाले अपने भाषण दे चुके हैं, क्योंकि कभी वो उस जाति को हो जाते हैं, कभी उस जाति में जन्मे हो जाते हैं। तो उनका वो हमारे पास समय पूरी तरह से खत्म हो गया है, पर ये नारा अब हमारे जो पॉलिटिकल लेक्सिकन जिसको कहते हैं उसमें आ गया है। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, अब ये जुमला है या जीत का मंत्र, जल्दी पता चल जाएगा। अड़ी में आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।